दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको लैपटॉप लेना है। अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि पुराना लैपटॉप लिया जाए या नया लिया जाए। इसमें आपको बहुत सारी दुविधा सामने दिखाई दे रही होगी, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो मैं आज आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर कर दूंगा कि आपको नया लैपटॉप बाई करना चाहिए या पुराना। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग न्यू लैपटॉप से कहीं ज़्यादा बेटर पुराना लैपटॉप है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है, आपको ढूंढना है इस चीज़ को कि आपको लैपटॉप खरीदने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन कारण क्या है, आपको नीड क्या है लैपटॉप खरीदने का। बेसिक में अगर देखा जाए तो लोगों को लैपटॉप खरीदने के कुछ ही कारण होते हैं। फॉर प्रैक्टिस ओनली, आदमी कहता है कि भाई मुझे टाइपिंग करना है, मुझे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह देखना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने हैं तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए लैपटॉप खरीदने के लिए आदमी सोचता है। दूसरे में हो सकता है कि कुछ समथिंग स्टडी के लिए, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस के लिए कि भाई मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, उसके लिए आप लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए कि छोटा बच्चा है मेरा 10 साल का, तो उसको लैपटॉप घर पे रहेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है। ये आपकी कुछ नीड हो सकती है, कुछ लोगों की नीड होती है। घर पे लैपटॉप रखा रहे, भाई घर पे लैपटॉप रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम कभी इमरजेंसी में लग जाए तो एक लैपटॉप घर में आवश्यक है उन लोगों के लिए, है ना। वो लोग कुछ लोग सोचते हैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी यूट्यूब पे वीडियो जो डालते हैं, अपलोड करते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो हम जैसे लोगों के लिए भी लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग सोचते हैं कि आज मुझे लैपटॉप लेना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि भाई अब मैं लैपटॉप लेने जाऊँ, नया लूँ या पुराना लूँ, क्योंकि आदमी का दिमाग होता है परेशान होता है कि मैं पुराना लेने जाऊँ तो इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कितने दिन की चला हो, मदरबोर्ड गड़बड़ हो या फॉल्ट हो जाए या 10 दिन में ख़राब हो जाए या 1 महीने में ख़राब हो जाए। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आदमी के अंदर रहते हैं और वो लैपटॉप खरीदना तो जाता है पुराना, लेकिन लेके चला आता है नया, क्योंकि वो पैसा तो ज़्यादा देना, पेमेंट ज़्यादा देना तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन पुराना लैपटॉप लेने से पहले वो बहुत चीज़ें सोचता है। पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा, अगर प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि भाई सस्ता है लेकिन हो सकता है ख़राब हो जाए, तो मैं बता दूं, अगर आप वहाँ नॉर्मल सा कोई लैपटॉप लेने जाओगे तो 38 से 40 हज़ार रुपये का आपका लैपटॉप मिलेगा i3 i5 में। जनरेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जब इन जो मैंने नीड आपको बताए कि इन आवश्यकताओं के थ्रू आप अगर लैपटॉप ले रहे हो तो आपको जनरेशन परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए होता है। तो आपने जब लैपटॉप चाहिए होता है तो जब आप 30-40 हज़ार रुपये उसका दे रहे हैं, आप आ रहे हो घर पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, साउंड वाउंड सुन रहे हो, गाने वाने सुन रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आप 40 हज़ार देने का। आप वहीं पर अगर पुराना लैपटॉप ले लेते हो और 10 हज़ार का, तो आप साल 2 साल तक जितने दिन वो लैपटॉप चले, 2-3 साल, वैसे फ़िलहाल तो बहुत दिन चलते हैं, ऐसा नहीं है ख़राब हो जाए तुरंत ही, तो आप जितने दिन चलाते हो उसके बाद अगर आपको लगा कि भाई अब मुझे कुछ दूसरा लेना है, नया लेटेस्ट लेना है तो आप उस समय क्या करेंगे कि 10 हज़ार के लैपटॉप में बेसिकली अगर आप 10 हज़ार का कोई लैपटॉप पुराना लेकर आए हो तो आप उसको साल 2 साल बाद बेचोगे भी तो बहुत ज़्यादा 8 हज़ार 9 हज़ार में आराम से बिक जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है और वो 10 हज़ार में मिला है तो 10 हज़ार 8 हज़ार में आपको बिकना ही बिकना है। बैटरी उटरी जाएगी, वो लगा के बेच दो। लेकिन अगर आप नया लैपटॉप जो 40 हज़ार का लेके आए उसको आप 6 महीने बाद भी सेल करते हो तो 40 हज़ार का लैपटॉप आपको 20 हज़ार या 22 हज़ार ज़्यादा कोई नहीं देगा। आप 2-3 साल बाद सेल करते हो सकता है उसका 12-13 हज़ार 15 हज़ार से कोई ज़्यादा ना दे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। फिर आपका जो नीड था, आपका नीड वो भी वही दे रहा है, वो भी वही दे रहा है। तो अब आपने अगर ये आपका ये अगर डाउट क्लियर हो गया हो कि लैपटॉप ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा ये नीड है तो मैं नया लूँ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये आता है कि मैं अगर पुराना लेता हूँ तो कैसे जानूँ कि सही है और ख़राब ना हो जाए, है ना। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले तो आप लैपटॉप को ऑन करिए। जब लैपटॉप ऑन होने में देरी ना लगाए, बहुत जल्दी से विंडोज़ ऑन हो जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कान लगा लीजिए थोड़ा सा लैपटॉप के पास, कहीं टिक 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 या खटर पटर की आवाज़ तो नहीं आ रही है। जो फ़ैन होता है, पंखे जहाँ से फ़ैन लैपटॉप का होता है वहाँ पर देख लीजिए हीटिंग तो नहीं ज़्यादा हो रही है। ईयरफोन वगैरह चेक कर लीजिए, अगर आपको ईयरफोन की ज़रूरत है तो लगा करके भाई अपने हाथ पे लेकर के जाइएगा, ईयरफोन वगैरह लगा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और वाईफाई चेक कर लीजिएगा, डिस्प्ले देख लीजिएगा कहीं से क्रैक नहीं है, धब्बे उब्बे, काले धब्बे और वाइट धब्बे भी होते हैं वो तो नहीं पड़े हुए हैं। बैटरी चेक कर लीजिएगा और कैमरे की अगर नीड है तो कैमरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो
ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद लेने ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ले लो और 6 महीने में ख़राबी हो गया, सालों चलते हैं लैपटॉप। उसके बाद आप अगर 8-10 हज़ार किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हो तो आदमी गारंटी वारंटी भी ले लेता है कि भाई महीना 6 महीने की जो भी ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी जगह से लैपटॉप बाई करिए जो आपके लोकल एरिया में लैपटॉप सेल कर रहा हो। आप लोकल में कोई बायर कोई बेचने वाला है तो आप उसके पास जाइए, OLX पे देखिए, लैपटॉप चेक करिए, चले आइए लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कागज़ वगैरह की बात है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना नीड नहीं है। आप सिर्फ उससे कह दो कि भैया अपना वाईफाई इस पर कनेक्ट कर दो और उस पर नेट चला के अपने वाईफाई से चला के मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने वाईफाई कनेक्ट किया, आप टाइम नोट कर लीजिए, उसका आधार ले लीजिए, साइन करवा लीजिए, बस छोटी मोटी औपचारिकताएँ कर लीजिए बस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप पुराना लैपटॉप ले तो बहुत बेटर। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे मैसेज बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मजबूती मिले, मैं आगे और सारी वीडियोज़ अच्छे बना सकूँ। तो दोस्तों जय हिंद।